सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। देखो यार, आज मैं तुम लोगों के आगे जो दो कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ, एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। ट्रस्ट में तुम वीडियो के एंड तक आओगे और कहोगे भैया अपना एड्रेस दे दो घर का, और मैं आपके घर पे बढ़िया आइसक्रीम भिजवा रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं बताते तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मिस कर देता। देखो, हम यहाँ पे बात करेंगे मीठी बाई और नासिम मुंजी कॉलेज के बारे में, और इनके अब नए इंट्रोड्यूस आपके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेजेस और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स, बहुत ही तगड़ा एलुमिनाई बेस एंड बहुत औसम चीज़ें जो आपको शायद नहीं पता थी। और स्पेशली देखो, मेरे को पता है हमारा क्या है, मेजॉरिटी क्राउड जो हमारे चैनल पे है वो नॉर्थ इंडिया या फिर मतलब साउथ इंडिया से कम है, तो वहाँ पे तो अंधा क्रेज है इस कॉलेजेस का या इनका, मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस का। बट आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इस अपॉर्चुनिटी के आज बारे में डिस्कशन करते हैं ताकि आप लोग मिस ना करो इसे। तो हम सारा ए टू जेड डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता। भाई मेरी सारी डिटेल्स छुप गई हैं मेरी वीडियो के नीचे, बट डजेंट मैटर, लेट्स मूव ऑन। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉलेजेस का मैं इतना कह क्यों रहा हूं, क्यों क्यों इतने अच्छे हैं, क्या इनके बारे में क्या खासियत है। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे, अब मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट में आपको दिख रही होंगी फीस और प्लेसमेंट्स की डिटेल्स। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें मीठी बाई कॉलेज की, तो भाई आपको यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स दिखेंगे एवरेज 7 लाख, एनएम कॉलेज की 4.5 लाख, हाईएस्ट 18.5 लाख, और एनएम की हमारी 12.5 लाख। ठीक है। अब देखो, ये प्लेसमेंट्स एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के हिसाब से इंडिया में टॉप मोस्ट हो गई, स्पेशली मीठी बाई के केस में। नासिमुन जी की भी अच्छी है, पर मीठी बाई की तो जनरली एसआरसीसी की टक्कर पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है। ऑल्दो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है एसआरसीसी जितनी, बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स हो गई। उसके अलावा आप ये भी देखो, यहां पे आप देख रहे हो मैंने लेफ्ट में आपको ब्रांड्स की एक लिस्ट दी है। ये ब्रांड्स की जो आप लिस्ट देख रहे हो बॉटम लेफ्ट में, इसमें से बहुत ब्रांड शायद आपको ना पता हो, बट आई कैन एश्योर यू दीज आर द टॉप मोस्ट ओजीज जहां से बच्चे प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं। अब इसमें आपका डेलॉइट भी आता है, आपका प्राइस वाटर हाउस कूपर्स भी आता है, आपका जेपी मॉर्गन भी आता है, आपका नमूरा भी आता है, आपको यहाँ पे बार्कलेस भी देखने को मिलेगा, सिटी भी देखने को मिलेगा। तो बहुत टॉप नॉच ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ से हायरिंग कर रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में। अब देखो, प्लेसमेंट्स तो हो गई, पर फीस की बात करें ना, तो फीस भी यहाँ पे काफी अफोर्डेबल है। देखो राइट में, आप मेरे जहाँ पे माउस है, ये राइट में जो आप फोटोज दिख रहे हो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई हमारी यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे, फीस कैसी हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे इनके सारे कोर्सेज की लिस्ट भी दिख जाएगी, यही सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है, इनके एंट्रेंस के थ्रू। और आपके इन कोर्सेज की जो फीस है, आपको ऑलमोस्ट 50,000, 30 से 50,000 की रेंज में दिख रही होंगी ईयरली फीस। सबसे महंगी, हालांकि इनमें बीकॉम ऑनर्स काफी महंगा कोर्स है, 1.1 टू या 1.2 लैक्स के आसपास जा रहे हैं। तो आपकी फीस यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही चीप है, बट स्टिल काफ़ी रीजनेबल फीस है, एक्सेप्ट बी कॉम ऑनर्स। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो वो भी हाफ ही है प्राइवेट्स की। ठीक है। तो आपको ये फीस पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स देखने को मिलती हैं। ऑल दो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखो, अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई में बहुत हाई है, बहुत हाई। तो आपका 15,000 से स्टार्टिंग लगभग लगभग पड़ सकता है आपको महीने का खाना पीना और रहना। तो ये चीज़ आपको यहाँ कंसिडर करनी है। इनफैक्ट कई बच्चे मुंबई को नहीं कंसिडर करते सिर्फ इसी फैक्ट की वजह से। तो आपका, अगर आपके कोई नोन है तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको थोड़ा बहुत लिविंग एक्सपेंस में दिक्कत हो तो फिर यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर करनी है। पर कॉलेजेस की अपने आप में फीस काफ़ी ठीक है साल की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, आप में से कुछ बच्चे कहोगे भैया मेरे को तो प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, बट उन बच्चों के लिए मैं पहले कहना चाहूंगा, प्लेसमेंट्स आपको चाहिए हो या ना हो, तो आपका प्लेसमेंट्स ना, बट एक एक फैक्टर बताता है। अगर किसी कॉलेज से प्लेसमेंट बड़ी कंपनीज अच्छे पैकेजेस पे हायर कर रही हैं, यानी दैट कॉलेज इज डूइंग समथिंग राइट, वो सही पढ़ा रहे बच्चों को, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो एक तो प्लेसमेंट असेस करने का तरीका होता है। दूसरा तरीका किसी कॉलेज के अच्छे होने का असेस होता है कि भैया कौन वहां से पढ़े हुए हैं और कितने पुराने कॉलेज है। मीठी बाई 1961 का है, एनएम कॉलेज 1964 का है, तो बहुत पुराने ब्रांड नेम्स हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, आपके इनके एलुमिनाइज अगर आपने देखे ना, तो आपकी सही में आंखें खुल जाएंगी। अगर हम बात करें मीठी बाई की, तो भाई मीठी बाई से आप देखो शाहिद कपूर, आपके करीना कपूर, आपके एकता कपूर। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे लिस्ट छोड़ दी क्योंकि इसके बाद ना सारे एक्टर्स तो बहुत सारे थे। आप विवेक ओबरॉय ले लो, आप सनी देओल ले लो, बॉबी देओल ले लो, आप मतलब इंडिया के
बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स, बट मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत बिजनेस वर्ल्ड से भी उठाने की कोशिश करी है। लेफ्ट में आप नीचे देख रहे होगे दिव्यांक है। दिव्यांक अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने 2016 में 10,000 करोड़ में अपनी मीडिया कंपनी, सबसे बड़ी एड टेक डील थी वो उस टाइम की, तो वो एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट को सेल करी थी। तो बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून। उसके अलावा नीता अंबानी भी आपके एनएम से पढ़ी हुई है, मीठी बाई से पढ़ी हुई है, एक कॉलेज से पढ़ी हुई है, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, बट इन दोनों कॉलेजेस से ही। और अगर आप इनके एलुमनाई लिस्ट को देख लोगे ना, आप फैन हो जाओगे कि कौन कौन से बड़े कॉलेज लोग, चाहे जुबलिन नौटियाल हो, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, तुम्हें आइडिया लग गया होगा। अच्छा, अब मैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ इस कॉलेज, इन कॉलेजेस दोनों के बारे में। एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा, सबसे पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा लिबरल है भाई। नॉन मैथ्स वालों के लिए तो यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि ये कॉलेजेस नॉन मैथ्स वालों को लेते हैं। नॉन मैथ्स छोड़ो, आर्ट्स और साइंस, सब तरीके के बच्चे प्रॉपरली वेलकम्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार है कॉलेज की। आपके जुहू बीच से बहुत ही पास है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जिनको आइडिया नहीं है, मतलब ये मानो कि मुंबई की सबसे प्रीमियम जगह में आती है, और मुंबई अपने आप में काफ़ी प्रीमियम सिटी और बहुत ही ज़्यादा एक सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। आपको लोकेशन से, आप कहोगे शायद भैया मैं तो पढ़ने जाना है कॉलेज, में को लोकेशन से क्या मतलब है? लोकेशन से आपको ये पता चलता है कि एक तो आपको सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ये भी रहेगा कि हाँ वहाँ पे क्राउड जो है बहुत अच्छा आता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है। आप न्यूज़ में बल्कि देखोगे पिछले 1 या 2 साल पहले 400-500 बच्चों को एग्जाम देने से रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया था। तो ऑल्दो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको कॉलेज में रेगुलरिटी मेंटेन करने पे मजबूर करती है, जिससे आप सीखते हो। बट अगर किसी वजह से आप नहीं जाना चाहते एक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस वाले कॉलेज में, तो ये चीज़ नोट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस्ट एंड सोसाइटीज सबसे नेक्स्ट लेवल है इस कॉलेज की। मीठी बाई का इनफैक्ट फेस्ट इंडिया का जो बेस्ट फेस्ट माना जाता है आईआईटी बॉम्बे, उसकी टक्कर पे आता है। और अब आप सोचोगे फेस्ट का क्या है भैया, इंजॉयमेंट की क्यों बातें कर रहे हो आप? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तन्मय भट्ट की आप एक स्टोरी देखना। तन्मय भट्ट जो हैं, मतलब शायद कंटेंट क्रिएटर, आप जानते ही होंगे उनको, ठीक है। वो बंदे जो हैं, उनको जो अपने पहला प्रोजेक्ट मिला था काम करने का ऑफिशियली, वो उनको जय हिंद के सेंट जेवियर्स के, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, उसके कॉलेज के फेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे। और वहां पे एक जो जज थी वो स्क्रीन राइटर थे बहुत बड़े, तो उन्होंने उनको वहां बुलाया था कि भाई मेरे पास आओ और अब थोड़ा बहुत राइटिंग का काम करो। वहां से तन्मय भट्ट ने एक ऑफिशियल प्रोफेशनल जर्नी चालू करी थी। तो इन फेस्ट में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया हो इन सारी बातों से कि यार ये कॉलेजेस क्या हैं और क्यों इनको मिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब बात कर लेते हैं, चलो अब हमने अच्छी सारी बुरी सब जान ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका। देखो एडमिशन प्रोसेस आपका कुछ इस तरीके का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई से 20 जून तक के हैं। उसके बाद आपका जो है एग्जाम यहाँ पे 1 जून से लेके 30 जून तक है। पर इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा कैच बता देता हूं। देखो, आप अगर अभी जाके फॉर्म भरोगे, यहां पे 2 अटेम्प्ट्स की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहला अटेम्प्ट 1 से 20 जून में आप कभी भी बुक कर सकते हैं, और दूसरा अटेम्प्ट 20 से 30 जून में आप कभी भी बुक कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखना, अगर आप 1 से 20 जून में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बुक करते हो, तो आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, जो कि आप 20 से 30 में बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप सेकंड, आप वो जो चीज मैंने बोली वो आप थर्ड पॉइंट में देख ही सकते होगे जो लिखी हुई है। और आपके एडमिशन के फॉर्म्स जो ओपन होंगे वो 8 से 12 जुलाई में होंगे। आपको क्या करना है, आप ये एग्जाम के लिए रजिस्टर तो करोगे, ठीक है। यानी कि मिनसेट की वेबसाइट, आप गूगल पे सर्च करोगे मिनसेट, आपको सबसे पहले यही चीज मिलेगी। मिनसेट की वेबसाइट पे आके आप इन दोनों कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए रजिस्टर करोगे। पर फिर आपके जब रिजल्ट आ जाएगा इन एंट्रेंसेस का, तो आपको इस जो डेट मेंशन्ड है, इस डेट पे जाके इन दोनों कॉलेजेस के रिस्पेक्टिव फॉर्म भी फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस के मामले में इस कॉलेज में प्रॉपर और इन्होंने ना ऑफिशियली लिखा हुआ है, मैं ऐसे हवा में भी बात नहीं कर रहा, इन्होंने ऑफिशियली लिखा हुआ है कि हम एनपैट का ही आपका एग्जाम पैटर्न रखेंगे। अब आप यहां पे राइट में देख रहे होगे टॉपिक वाइज सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, देखो एनपैट में जैसे होता है वैसा ही सिलेबस है यहाँ पे भाई। 40 क्वेश्चन आपके क्वांट से, 40 क्वेश्चन रीजनिंग से, और 40 क्वेश्चन वर्बल से है। बस एनपैट में क्या होता है, आपका टाइम जो मिलता है एग्जाम में वो 120 मिनट्स मिलते हैं, यहां 100 मिनट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा कोई फर्क नहीं है एनपैट और इनके एग्जाम में, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि एनपैट का ही हम एग्जाम देंगे। तो भाई
जो भी बच्चे हमारे कोर्स में एनरोल्ड है मैं उनको यही कहूंगा एनपैट का मॉक दे देना, और जो बच्चे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा सिलेबस हमारा ये है, एनपैट का है, टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, एक चीज साइड नोट पे जो मैं बताना यहाँ लिखी हुई है पर मैं बताना भूल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट की आपकी फीस जो है वो 2000 है, और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करते हो तो 1000 रुपये फीस है, ठीक है। तो आपका ये सारा सिलेबस का फंडा हो गया। अब आप कहोगे भैया प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमारे कोर्स में फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो। 8000 के प्राइसेस थे, 5000 हमने कर दिया है, 6000 फीस रहेगी जो आईपी मैट के लिए भी अपीयर कर रहे हैं। या फिर अगर आप कहते हो भैया मेरे को नहीं करने, मेरे को लेक्चर्स वगैरह पूरे कोर्स में नहीं करना, तो हमारी बुक्स और मॉक्स के कॉम्बो के लिए भी आप ले सकते हो, तो आपका वो 2500 रुपीज का है। बट मैं आपको बताता हूं कि हमारा ये कोर्स आपके लिए क्यों इफेक्टिव रहेगा। 70 स्टूडेंट्स हमने लास्ट ईयर नासी मुंजी मुंबई में हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया था। अगर आप नासी मुंजी मुंबई, वो नासी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, अरे बोलते बोलते मिस हो जाता है, ठीक है। पर हमारे 70 स्टूडेंट ने क्रैक किया था, और उसकी बेसिस पे एनएम कॉलेज का और मीठी बाई का एग्जाम आना है। मैं क्लियर कर दूं, एनएमआईएमएस और एनएम कॉलेज अलग है, ठीक। आपका उसके अलावा सेंट जेवियर्स मुंबई में लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे ने पूरे फुल मार्क्स स्कोर करे थे, एंड लास्ट ईयर 60 सीट्स थी, उनमें से 7 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के, यानी कि आपके लगभग हमारी जनरल कैटेगरी 30 सीट्स होती है, वो हमारे सेलेक्ट हो गए थे सेंट जेवियर्स मुंबई में। अब ये आपको बता देता हूं हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा। बेस्ट इन क्लास टीचर्स, उनकी क्वालिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं। हमारी लाइव कैप्सूल स्ट्रीम्स होती हैं सीयूईटी के लिए और आईपी मैट के लिए। उसके अलावा बुक्स आपको मिलेंगी जो कि हैंड रिटन है, वीडियो सोल्यूशन है क्वांट्स और एलआरडीए के बुक के, और आपके ये जो सोल्यूशन बुक्स हैं इनमें आपके इजी से हार्ड लेवल पे क्वेश्चन बाइफरकेटेड होंगे। आपके मॉक्स होंगे भाई, नासी मुंजी के आपके 7 to 8 मॉक्स है, सेंट जेवियर्स के आपके 8 मॉक्स हैं, तो आपको इस एंट्रेंस में बहुत हेल्प मिलेगी। डाउट सपोर्ट और मेंटरशिप मिलेगी, मैं लाइव आपकी क्लासेस लिया करूंगा, डाउट सपोर्ट प्रोवाइड किया करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अगर आप इसके बारे में, कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो डिटेल्स में, और फीचर समझना चाहते हो, डेमो वीडियोस चाहते हो, बहुत सारे हमारे पास्ट ईयर रिजल्ट्स की डिटेलिंग चाहते हो, तो आप इस नंबर पे जो नीचे आ रहा है उस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। भाई कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि अब तुम्हें क्या लग रहा है, हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, जो कि एक अंडररेटेड कॉलेज पे होगी, जो कि शायद आप मिस करने वाले हो, कल ही आ रही है वो वीडियो। तो एक बारी कमेंट सेक्शन में गेस करना। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।